ऑल डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास 9th में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ कबीरदास, और जिनकी रचना है साखी। आज हमारा टॉपिक रहेगा साखी। सबसे पहले हम जानते हैं कि साखी की रचना जिन्होंने किया कबीरदास जी के विषय में। कहा जाता है कि कबीरदास जी मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने अपने को यह कह करके अनपढ़ बताया है, और फिर भी इनकी कई रचनाएं साखी, सबद, रमैनी आदि थी। और इसके साथ साथ कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि रहे। तो देखते हैं साखी में पहली साखी इनकी है। सद्गुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सद्गुरु हम सूरीज कर, सद्गुरु इन्होंने अच्छे गुरु के विषय में बताया है। यह अच्छे गुरु का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है कि मुझसे प्रसन्न होकर के, हमारे गुरुदेव ने मुझसे प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग कहा, एक ऐसा ज्ञान बताया कि जिससे बरसा बादल प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादल की बरसात होने लगी और भीज गया सब अंग। और उस प्रेम रूपी बादल की बरसात से हमारा अंग अंग भीग गया, अर्थात हमारा अंग अंग प्रकाशित हो गया। दूसरा दोहा देखते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मनमाय। राम नाम के पट तरे, अगले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, गुरु का वर्णन करते हुए कि जिनके माध्यम से हमें राम का नाम मिला है, गुरु मंत्र मिला है, देवे को कछु नाहि, उस गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जिनके माध्यम से हमें राम का नाम मिला है, उन गुरु को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषी, आखिर मैं क्या उनको दे दूं या वो क्या मुझसे ले ले तो संतोष आ जाए। हौस रही मन माहे, हमारे हृदय में ये एक हौसला या एक प्रबल इच्छा बनी रही। अगला देखिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद करी कृपा तब गुरु मिलिया। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। फिर अगली पंक्तियों में कबीरदास जी ने अपने गुरु का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। जो मुझको गुरु मिला है वो कैसा गुरु है? ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान का प्रकाश देने वाला। जो मुझको ज्ञान का प्रकाश देने वाला गुरु मिला है, सो जिन बिसरि जाए, वो मुझसे भुलाया नहीं जा सकता या भुलाया नहीं जाता। और ऐसा गुरु कब मिलता है? कि जब गोविंद करी कृपा, जब उस परम पिता परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने करी कृपा किया, तब गुरु मिलिया है, तब जाकर के मुझे इस प्रकार का गुरु मिला। अगला दोहा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इव पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। और अगले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि माया दीपक नर पतंग, उन्होंने
माया को एक दीपक बताया है, नर पतंग मनुष्य को एक पतिंगा बताया है अर्थात कीड़ा बताया है, और भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत, और वो जो माया रूपी दीपक है और मनुष्य रूपी कीड़ा है, यह मनुष्य रूपी कीड़ा माया रूपी दीपक के आसपास भ्रमि भ्रमि घूम घूम करके वहीं पर गिरता है, वहीं पर आकर के रुकता है। और फिर कहा है, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ब्रह्म। और कबीरदास जी ने कहा है कि केवल और सिर्फ गुरु का ही ज्ञान है, या गुरु के ही ज्ञान से उस माया रूपी दीपक से एक आध लोग बच सकते हैं। अन्यथा जिस तरह से एक दीपक के निकट पतंगे आ करके उसी दीपक में जल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस माया रूपी दीपक में जो भी मानव रूपी पतंगे भ्रमण करते हैं, वो सब उसी माया रूपी दीपक में अपनी लीला को समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ आज इतना, और हम ये चाहेंगे कि जितनी साखी पढ़ाई गई हैं उन सभी साखियों की संदर्भ सहित व्याख्या सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क लिख करके शेयर करेंगे। और इसके आगे कल आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।